अच्छा देखिए, इस ग्रहण काल में जो आज चंद्र ग्रहण है, ये बैसाखी पूर्णिमा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही भगवान बुद्ध के साथ बहुत सारी घटनाएं घटी। उनका जन्म हुआ इसी दिन इनका जो है वो लुम्बिनी वन में जन्म हुआ था, और इसी दिन जो है बोधि वृक्ष के नीचे बोधिया में ज्ञान प्राप्त हुआ, और उसी दिन कुशीनगर में उनका निर्वाण हुआ। यानी उनका जन्म, ज्ञान प्राप्त करना और मृत्यु सब पूर्णिमा को। हाँ, आप इसी पूर्णिमा का यानी माघी पूर्णिमा को हुआ, बैसाखी पूर्णिमा को हुआ। तो इसे एक ज्ञान की पूर्णिमा भी कही जाती है। तो मेरे मन में आया कि इस बार कुछ ऐसा किया जाए जिसको कभी नहीं किया गया था। माने अपने लिए हम लोग नहीं सोचे, फिर हमारे गुरुदेव का ऐसा कोई निर्देश नहीं आया। तो उसमें पीछे में हम लोग ने किया था कुछ मंत्रों का, जो आम है, और आम लोग ऐसा समझते हैं कि बस इसको तंत्र में कोई महत्व नहीं है। मैं भी यही समझता था। वैदिक मंत्र है, जिसमें एक है महामृत्युंजय मंत्र और एक है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र को बोलते हैं कि सारे मंत्रों का सार है, और अगर गायत्री मंत्र को अगर अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में अगर किया जाए तो जीवन में जो चाहिए चतुर्दिक विकास वो देने में सक्षम है। जो महामृत्युंजय मंत्र है वो भी एक सार है, और वो भी कहता है कि अगर अच्छे मुहूर्त में, अच्छे समय में अगर उसका किया जाए तो वो भी चतुर्दिक विकास दे सकता है। तो आज के दिन हम इसको अपने जीवन में उतारना चाहते हैं कि ये मंत्र हमारे जीवन में धरोहर हो जाए, जैसे और सब मंत्र हमारा कुछ है। तो इसको हम धरोहर के रूप में स्वीकार करते हैं, एज ए तंत्र, एज ए तांत्रिक। और ऐसा पीछे में कभी नहीं हुआ कि हमने ऐसा कहा बस आवश्यकता रहा तो कर लिया और नहीं तो नहीं। लेकिन अपने उसमें शामिल कर लेना, ये हम समझते हैं कि पहली बार हम करने जा रहे हैं। उसके बाद जो ग्रहणों पर जो ऐसा करते हैं कि हर ग्रहणों में राहु मंत्र का जाप होता है, क्योंकि राहु महत्वपूर्ण है, और उसके साथ तो सूर्य आता है, और नहीं तो चंद्रमा आता है। पिछले बार में हम जब किए थे तो सूर्य आया था, और इस बार चंद्रमा आ रहा है। कहता है ये ग्रहण काल जब होता है तो वो अपने आप में सूर्य और चंद्रमा बाधित होता है, लेकिन फिर भी दान दिला देता है। दान किसको दिला देता है? तो कहते हैं कि ग्रहण काल में जो इसका पूजा पाठ करते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वो डकोत यानी डोम आता है मांगने के लिए, उसको दान लोग करते हैं, यानी अपने हाथ से छू करके रखते हैं। बाकी और ग्रहण काल में सब कुछ वर्जित होता है, लेकिन दान फिर भी दिया जाता है। तो इसमें एक विद्या का दान भी एक दान होता है, और अगर इसमें उस विद्या दान को अगर ग्रहण किया जाए तो वो जीवन के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। तो हम इसके साथ साथ ग्रहण में जो हम करते थे, तो इस बार हम जो है सूर्य की जगह पे चंद्र मंत्र का करेंगे, और फिर राहु का करेंगे। इसके बाद अगर समय बचा तो पीछे में हमने जो किन्नरी का किया था उसका हम देखेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम एक माला मृत्युंजय, एक माला जो है हम गायत्री, और एक माला राहु का, और एक माला चंद्रमा का करेंगे। इसके बाद हवन हम लोग करेंगे, तो हवन भी इसी तरह से होगा, उसका करेंगे, उसका करेंगे, उसका करेंगे। इससे जो ऊर्जा उत्पन्न होगा उस ऊर्जा को अपने अंदर में हम लोग
इनहेल करेंगे, साकार करेंगे और ये हम महसूस भी करेंगे। कारण हम लोग का शरीर जो है, शरीर जो कोशिकाओं से बना हुआ है और वो कोशिकाएं थकता है और समय समय पे उसका क्षति होते रहता है। क्षति होने से ही बहुत सारे परेशानियाँ आती है, जिसमें रोग शोक सारी बाधाएं उसी में है। मृत्युंजय के प्रभाव से कहते हैं कि वो कोशिका का क्षरण जो है रुक जाता है और गायत्री भी कवच हो जाता है कि आप जब जाप करेंगे तो उसके बाद आपका ऑरा मान लिया जाए 3 फीट का है तो 5 फीट या 6 फीट आपको पड़ जाएगा। तो एक तरह से हम 2 कब्ज लेंगे और तीसरा जो हमारा ये राहु का और चंद्रमा का होगा। राहु ऐसे आप में अपने आप में अगर कुंडली आप देखते हैं तो देखेंगे सुख का घर चौथा घर होता है, विद्या का घर 5वां घर होता है और मृत्यु का घर 8वां घर होता है। किसी भी कुंडली में अगर चौथे घर में राहु बैठ गया और केतु बैठ गया, वो आदमी को सुख नहीं मिल पाएगा। चौथा में राहु और केतु। राहु बैठ जाए, एक ही ना बैठेगा जी, 180 डिग्री पर होता है तो कोई एक ग्रह जाकर बैठेगा, दोनों में से कोई एक बैठेगा, तो उसको सुख नहीं मिलेगा। सुख नहीं मिलने का मतलब है कमाएगा तो बहुत कुछ, लेकिन अपने जीवन में जैसे मान लिया जाए वो टीवी घर में खरीद के ले आया, लेकिन टीवी देखने का सुख उसको नहीं मिलेगा। उसी तरह पंचम भाव में अगर केतु बैठ जाता है तो संतान का सुख उसको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अष्टम भाव में अगर बैठ जाता है मूल रूप से राहु और केतु कोई भी, तो उसके जीवन में भूत प्रेत का चक्कर आ ही जाएगा, उसको कोई नहीं डाल सकता है। तो जब ये गहन काल में हम उसका आहुति जब देंगे तो अगर हमारी कुंडली में चाहे और कौन किसी सा घर बोले? अष्टम। अष्टम घर, अष्टम चौथा घर में सुख की कमी, हाँ मैंने पहला में कह रहा है सुख की कमी, हाँ 5वां घर में संतान की कमी, 8वां घर में भूत प्रेत बाधा। कौन बाधा? भूत प्रेत बाधा, पितृ दोष भी कह सकते हैं इसको। यानी ऐसा अगर आ जाता है तो उसमें ये दो है ही है, उसमें कोई बात नहीं है। तो राहु ऐसा ग्रह है जो कि आदमी के मन को चंचल कर देता है, चंद्रमा तो और चंचल कर देता है। और इस समय में अगर आप करते हैं तो हमारे जीवन में अगर ऐसी बाधाएं आगे है चाहे पीछे है, दोनों हरण कर लेगा और उसका हम अंतिम में नवग्रह जो करते हैं। तो राहु केतु है कहाँ रहता है, तो घर में जो जिस पे आप चढ़ते हैं चलते हैं, चप्पल जूता जिसको हमने ऐसे करके चढ़ा कर रख दिया है, ये गलत किया है। इस पे रहता है, नहीं तो सीढ़ी के ऊपर रहता है, सीढ़ी के नीचे, यानी जिस पे सीढ़ी पे चढ़ते हैं। ये दोनों को हमेशा साफ रखना चाहिए और नीचे कभी नहीं मैंने रखना चाहिए, कहने मतलब कोई सामान नहीं रखना चाहिए सीढ़ी के नीचे। और ये जैसे अब चप्पल के पास हमने रख दिया, ये मोबाइल नहीं रखना चाहिए, हम ज़रूरत के हिसाब से रखते हैं। तो ये चप्पल भी आप जितना साफ करके रखिएगा, चमका कर रखिएगा, जूता जितना चमका कर रखिएगा, राहु आपको उतना परेशान नहीं करेगा। सीढ़ी को आप जितना झाड़ू दे करके रखिएगा उतना परेशान नहीं करेगा। जिसके सीढ़ी गंदे होते हैं, चप्पल जूते गंदे होते हैं, उनको मानसिक अशांति ज़्यादा होता है, ठीक है ना, राहु वहाँ रहता है। तो ये तो बाद की बात हो गई। अब प्रश्न ये उठता है कि हम ये करने जा रहे हैं, वो मंत्र तो आपको मालूम होगा। सबसे पहले हम महामृत्युंजय करेंगे। तो तंत्र के लिए कहता है कि करने के लिए हमको जब ज़रूरत हो तो लघु मृत्युंजय का काम करें, लेकिन जब यहाँ पर हम आत्मसात करने के लिए महामृत्युंजय को करेंगे। महामृत्युंजय मालूम है ना जी, कि बोलना पड़ेगा मंत्र? हाँ मंत्र है। ओम हरम बोला? नहीं वो तो चौदह हो गया। ओम त्र्यंबकम सुगंधि पुष्टिवर्धनम। पूरा बोल सकते हैं ना कि लिखा दिए? लिखावे पड़ेगा। अच्छा तो लिखिए पहले, हाँ पहले बोल लेते फिर लिखाते हैं। एक मंत्र तो ये हो गया, दूसरा जो हो गया गायत्री हो गया, तीसरा राहु का हो गया, चौथा हो गया चंद्रमा का हो गया, अंत में हम जो है किन्नरी करेंगे। इसके पहले हम लोग संकल्प लेंगे, संकल्प लेने के बाद अपने सामने वो रखेंगे। तो आज के संकल्प में हम कुछ और जोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत चीटी यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और उसी के घर में हम लोग आए हुए हैं। तो इन लोग से भी हम प्रार्थना करें कि आज जो है हमें ये जगह दे, ठीक है, और बाकी और सारे कीटनाशक उसको भी करेंगे।
तो सामने उसको रखेंगे संकल्प सूत्र, उसके ऊपर दीपक को स्थापित करेंगे और दीपक को हम जलाएंगे। इसके बाद हम ये मान के चलेंगे कि हमने जिसको आह्वान किया सारे के सारे हमारे इस बार आ गए हैं, और ज्योत जो दीपक का ज्योत है हमारा आँख का काम करेगा, ठीक है। फिर हम उसी को धूप बत्ती दिखाएंगे। तो ये धूप को जो हम भाग में बांट लेंगे, फूट में जलाएंगे, यानी पहले एक जला सकते हैं, चाहे 3 जला सकते हैं, दोबारे हम 3 जला सकते हैं, फिर 1 जला सकते हैं। तो जैसे जैसे हमारा मृत्युंजय मंत्र जाप खत्म होगा, फिर हम गायत्री करेंगे तो फिर 3 जला लेंगे और लास्ट में फिर 1 जला लेंगे जब राहु और चंद्रमा करेंगे, ठीक है ना। तो उस समय आपको आँख अगर मंत्र कंठ में आ गया तो आँख बंद रखेंगे, तो आपको वो चीज़ आकृति सामने, मृत्युंजय का देवता जो है महादेव है, भगवान शिव हैं, जो कि सारे तंत्र के भी वही देवी हैं, शक्ति हैं। लेकिन तांत्रिक जो है शक्ति का पुजारी करता है, माने स्त्री की पूजा करता है, शिव से मतलब उसको नहीं है। लेकिन हम चूंकि मृत्युंजय की बात कर रहे हैं तो आज हम शिव को मना लेंगे, थोड़ी देर के लिए मना लेंगे, शिव की बात करेंगे, शक्ति की बात हम छोड़ दिया आज, ठीक है। और इसी तरह से हम गायत्री करेंगे तो फिर यहाँ शक्ति आ गया है। गायत्री माता जो शक्ति है वो स्त्री से संबंधित है। लेकिन कहते हैं सारे जितने भी तंत्र का प्रादुर्भाव हुआ वो सारे सारे गायत्री से निकल करके बाहर आया। तो वहाँ पर हम गायत्री कल्पना करेंगे जिसमें तो शिव की समझ रहे हैं कि शिव श्री भोलेनाथ हैं, उनके हाथ में डमरू है, त्रिशूल है और उसमें सदा मग्न होते हैं। लेकिन उस समय शांभवी मुद्रा होता है, हम कोशिश करें शांभवी मुद्रा क्या होता है, इस तरह से देखने का मतलब आँख ऊपर रहे, खुला हुआ रहेगा। शांभवी मुद्रा में हम चीज जाप करने की कोशिश करें, जितना देर हो सके जैसे भी हो। शांभवी मुद्रा हम देख रहे हैं लेकिन हम ऊपर देख रहे हैं, कहने मतलब ये ऊपर जा रहा है वो। तो उस मृत्युंजय में हाँ, मृत्युंजय में शांभवी मुद्रा में हमको बैठना है, ध्यान करना है जितना हो सकता है। आँखें बंद है तो आँख बंद आँख में आधा आँख खुलेगा, ऊपर से इस तरह से खुलेगा, नीचे दबा हुआ रहेगा वो। तो उससे क्या होगा कि वो ज़्यादा हमारा वो जो है वाइब्रेशन जो निकलेगा हमारे अंदर आत्मसात ज़्यादा होगा वो। और गायत्री करेंगे तो उसमें शांभवी मुद्रा की हमें ज़रूरत नहीं, समान मुद्रा में रखेंगे, लेकिन अगर शांभवी वहाँ में रखते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दोनों कंडीशन में ये करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर में जितने भी ये जो हमारा सेल है डैमेज हो गया है, सारा डैमेज रिपेयरिंग हो रहा है। एक कल्पना तो जरूर हमारा करना है, तो डैमेज को हमको रिपेयरिंग करना पड़ेगा। अब जैसे हम गरीबन जी की बात कर रहे हैं, कान से कम सुनता है, चाहे ये दर्द हो रहता है, इसी तरह से सबके साथ कुछ ना कुछ कम दिक्कत होता है, तो वो सबके साथ रिपेयरिंग होना शुरू हो जाएगा तत्काल। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जब हम लोग 5 आदमी मिलकर करेंगे तो ऊर्जा यहाँ पर ही जाकर घनीभूत होना शुरू होगा। तो एक दूसरे में अगर कोई कमी भी रहेगा तो उसको वो सार्वभौम वो पूरा कर देगा। तीसरी बात है कि जब हम राहु का मंत्र करेंगे तो उस समय हमारा जो ये कोशिश होगा कि राहु यहाँ जब आएंगे तो राहु के चलते जो मानसिक अशांति होता है, घर में कलह होता है, आर्थिक तंगी होता है, 3 बात होता है सिर्फ, और ये तीनों के तीनों को वो कंट्रोल करेंगे। और वो ऐसा अगर है तो वो सब कुछ साफ हम करके अपने आप साथ कर लेंगे। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, लेकिन इस समय चूँकि राहु के चलते वो दग्ध होंगे, हालांकि एशिया में दिखाई नहीं देगा अभी, तो उसके लिए हमें टेंशन नहीं करना है। तो हम चंद्रमा करेंगे, उसके अंदर में हमारा मन का जो, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर में 3 हिस्सा पानी ही पानी है, बाकी तो पानी चूँकि है और पानी का कारक है, तो वो जो है चंद्रमा हमारा शरीर के अंदर के वो अंदरूनी पूरा होल मिला करके आज का जो हमारा ये शिविर है, चाहे हमारा जो ये अनुष्ठान है, सारे के सारे हमारे लिए है, ठीक है। और जब ये ऊर्जा हमारे अंदर होगा तो फिर हम दूसरे के लिए इसका प्रयोग हम कर सकेंगे। तो इसमें संकल्प की बात करते हैं और फिर ये करते हैं। तो पहले मंत्र की बात करते हैं। मंत्र को आप लिखेंगे, ओम त्र्यंबकम अजामहे, त्र्यंबकम अजामहे, त्र्यंबकम अजामहे, महे,
सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। हो गया। ओम त्र्यंबकम अजामहे महे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। पुष्टिवर्धनम। उर्वारिक मिब एक साथ है। उर्वारिक मिब बंधनात्। हाँ, बंधनात्। मृत्यु मुच्छी माम मृताम। मुच्छी माम मृताम। आपको याद है क्या? मृताम मृताम माम मृताम। हो गया। फिर मिला लिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकमिव बंधनात् मृत्युमुच्छी मामृताम। हो गया। दूसरा मंत्र। ओम भूर्भुवस्सुवः भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओ न प्रचोदयात्। हो गया। मिला लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गया। तीसरा। ओम रांग राहवे नमः। राहवे नमः। चौथा। ओम विद्या अविद्या मालिनी। ओम विद्या अविद्या मालिनी चंद्रणी चंद्रमुखी अविद्या मालिनी चंद्रणी चंद्रमुखी नमः स्वाहा। और अंतिम मंत्र जो हमें करना है। ओम सर्व मनहारिणी। ओम सर्व मनहारिणी मनोहारिणये किन्नरिये नमः।
ओम सर्वमान सर्व मन हारनी जी मनोहारनीय किन्नरीय नमः। हो गया। अब जोन हाथ स्वर चल रहा है उस हाथ में संकल्प सामग्री लीजिए। 1 मिनट जैसे टाइम दीजिए। मन हारनी हारनी हाँ हारनी मनोहारनी 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 किरणीय नमः किरणीय नमः। चंद्रमा का मंत्र राहु का मंत्र अनुराग है गायत्री मंत्र महामृत्युंजय हेलो राजगिरी क्या इनका अच्छा थोड़ा देर के बाद अभी साधना पड़ेगा थोड़ा देर के बाद साधना पड़ेगा। ठीक ओम सर्वमान मनहारनी सर्वमन हारनी मनोहारनीय किन्नरीय नमः। किन्नरी साधना किन्नरी किन्नर साधना किन्नरी। शुरू कर दें। जी बोलिए आज आज विक्रम शुभ संवत शुभ संवत 2079 शाके शाके 1944 1944 सोमायन सोमायन सोमगोला सोमगोला बसंत ऋतु बसंत ऋतु बैसाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विशाखा नक्षत्र बरियाना जोग तदनुसार 16 मई 2022 को मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर आरिफ प्रसाद तांत्रिक, अपना नाम आप बोलेंगे। सुपुत्र जैसे मैं बोला बैदराज श्रीलाल, गोत्र कश्यप, निवास अब अपना बोलेंगे। जैसे मैं बोला ग्राम बकरी पोस्ट थाना अनुसार जिला नालंदा। हाल मुकाम
जैसे मैं बोल रहा हूँ, सेवा सदन, पालका मार्केट, शिवनगरी, भैंसासुर, रांची रोड, बिहार शरीफ, नालंदा। अपने कुल देवता, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, स्थान देवता, गुरु देवता, गुरु देवता, इष्ट देवता इष्ट देवता को हाजिर नाजिर मान हाजिर नाजिर मान उपयुक्त मंत्रों का उपयुक्त मंत्रों का पुनश्चरण हेतु पुनश्चरण हेतु इस इस चंद्र ग्रहण चंद्रग्रहण काल में पूरा करने का करने का सच्चे सच्चे मन वचन कर्म से संकल्प लेता हूँ। संकल्प लेता हूँ। हे मेरे कर्म के देवता, हे मेरे कर्म के देवता, इस कर्म को स्वीकार करें। त्वद्यम वस्तु गोविंदम त्वद्यम समर्पित। अपने आगे डाल दीजिए, उसके ऊपर दीपक को रखिए। फिर हाथ जोड़िए, बोलिए, हे दीपक तू देव हो, हे दीपक तुम देव हो, क्रमबद्ध महाराज, क्रमबद्ध महाराज, जब तक पूजन पूर्ण हो पूर्ण दीजिए मेरे साथ। प्रणाम कर लीजिए, दीपक जलाइए। इसके बाद 3 अगरबत्ती जलाइए, दिखाइए, और इसके बाद क्रम से आप जाप शुरू कर दीजिए, एक माला हो, एक माला। इसके बाद फिर हम लोग हवन की ओर प्रवृत्त होंगे। तो पहले जाप हम करेंगे। कोई 3 अगरबत्ती जला के जी, और कुल मंत्र पढ़ लेना है, एक माला। फिर जल जाएगा, दूसरा फिर जलाइएगा। 3 दूसरे में जब गायत्री पर पहुंचिएगा तो फिर 3 अगरबत्ती जलाइएगा। फिर बाद में नीचे वाला जो राहु और केतु जलाइए, तो एक अगरबत्ती जलाइएगा। ठीक है, 5 मंत्र हैं। हाँ, शुरू में 3, फिर दूसरे में 3, और फिर एक। ठीक है।